3, 4. स्वागत है आपका एक और नए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। और पता है ना आपको कौन सी बुक कर रहे हैं, नई वाली किताब कर रहे हैं। 1.1 वो समझना, पुराना ही करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 टू 13 प्लस 13 एंड जो भी है आ गया कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर समझा था ना हमने इंट्रोडक्शन में, लेकिन थोड़ा सा ना मैं आपको और डिटेल में लेके चलता हूँ। आज ना मैंने कागज़ लिखा था, उसको कम्युनिटी पे डाला है। कम्युनिटी से भी पढ़ लेना, अगर कम्युनिटी से पढ़ना नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसमें भी डाला है, ठीक है। उस पे भी अब डाला करूँगा, जो चीज़ें तुम लोगों ने पुरानी पढ़ी हैं नहीं है याद, उस पे समझा दिया करूँगा। जो समझ में अपनी लैंग्वेज में लिखा है, जो हिंदी वाली लैंग्वेज होती है ना उसमें लिखा है, व्हाट्सएप लैंग्वेज। तो थोड़ा सा समझ लो कॉम्पोजिट क्या था। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, एक से बड़े वो नंबर, ठीक है, एक से बड़े, ये एरो है ऊपर को, ठीक है, एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। डन। एक तो डेफिनेशन ये बनी। अब इसी डेफिनेशन में से और डेफिनेशन निकलती हैं। कैसे? अब देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेसिकली, प्राइम नंबर कौन से, प्राइम नंबर वो नंबर ना जिसका फैक्टर एक है या तो वो नंबर खुद है, यही तो निकलता है प्राइम नंबर, है ना। तो अगर मैं कॉम्पोजिट नंबर निकालूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो फैक्टर 1 भी हो और वो नंबर खुद भी हो और कोई तीसरा नंबर भी अगर उसका फैक्टर हुआ, कोई तीसरा नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है वो, अगर तीसरा नंबर उसका फैक्टर हुआ तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। समझ में है? पढ़ना, उसमें जो कागज़ लिखा है ना मैंने उसको सच्ची में आज पढ़ना जाके, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ये इतने से पोर्शन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी समझो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है ये, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। देखो अब क्या करोगे, मेरे को नज़र आ रहा है ये और ये दो टर्म्स हैं, क्योंकि इंटू वाली टर्म एक ही टर्म होती है, ठीक है। अगर तुम लोगों को कन्फ्यूजन है किसी भी पोर्शन में कि कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालना, तुम लोग कुछ मत करना, 77 इंटू 13 करो सबसे पहले, ठीक है, और उसमें 13 ऐड कर दो। कितना आएगा, 7 3 21, 7 3 21 और 23, 1 7 7 और 1 7 7, कितना आया 1 10 और 10, और इसमें 13 ऐड कर दो तो कितना आ गया 1014। सिंपल, बस 1014 आ गया ना। आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो दूसरा इसमें क्या है, तुम लोग दो टर्म्स बन गई, 13 कॉमन निकालो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 77 और प्लस में 1, तो यहाँ पे 13 इंटू 78, ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग सॉल्व। जिसको ये समझ में आए ये पकड़ लो, जिसको ये पकड़ में आए पकड़ लो, कुछ भी है, एक ही बात है, ठीक है। दोनों कोई भी कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसके आगे, इसको कॉम्पोजिट है क्या ये फाइंड करना है हमें, कॉम्पोजिट है क्या फाइंड करना है। अब अगर ये नंबर कॉम्पोजिट है तो इसके फैक्टर 1 और 1014 के अलावा कोई तीसरा नंबर भी होगा, यही तो है ना, यही तो कॉम्पोजिट है। तो अब 1014 के फैक्टर करो ज़रा, 1014, 2 507, फिर 3 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 9 जा, और ये तो 13 का स्केयर है, ये तो हमें भी पता है ना, हमने भी 9th करी है। तो देखो कितने क्या फैक्टर बने 1014 के, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। यहाँ से क्या पता लगा, इसका 1014 का 1 और 1014 ये छोड़ के 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 13 भी फैक्टर है। तो यहाँ से क्या पता लगा, ये प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। हो गया प्रूफ। तुम लोग क्या बोल सकते हो, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, बस सॉल्व कर दो, बस समझ में आ गया। यही है कहानी, इतनी ज़्यादा टफ तो है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो सेकंड वाला भी कर लेते हैं ज़रा, सेकंड वाला भी कर लेते हैं। अब ना तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद करके देख लो, क्या पता खुद हो जाए, है ना। तो देखो सेकंड वाला पार्ट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 7 6 जा 42, 42 इंटू 5 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ना, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 21, इंटू में कितना 4 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इंटू में 3 0 12 25, इंटू में 2 0 4
10 और 5, 5040 और उसमें 5 ऐड करना है, 5045। आ गया ये वाला नंबर? कैसे भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है ना, इसमें कोई भी बड़े मंत्र नहीं पढ़ने, मल्टीप्लाई प्लस ही करना है। 5045। अब करो ज़रा इसका, 5 से कर दो पहले, 5 1 ज़ा 5, 0 5 9, एक और 0 लगाना पड़ेगा, 5 9 ज़ा 45, ठीक है, यहाँ तक छोड़ो। उसके बाद देखो 3 पे जा रहा है क्या, 9 1 10 नहीं जाएगा, 3 पे, 7 पे जाएगा, 7 1 ज़ा 7, और देखो क्या, 7 से भी कर लिया, 9 से भी कर लिया, किसी से नहीं जाएगा, तो बाद में पता लगा है तो प्राइम नंबर है, 1009 और 1। सॉल्व कर दिया। अब देखो 5045 एक का और 5045 को छोड़ के किस किस का फैक्टर है, 5 का भी है और 1009 का भी है। तो यहाँ से क्या पता लगा, प्राइम तो नहीं है, प्राइम तो नहीं है, तो एक से बड़ा जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है, कॉम्पोजिट है। तो हो गया सॉल्व। ऐसे ही करते जाओ, सीढ़ी चढ़ते जाओ धीरे धीरे, और एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है। 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, देखो कितने आसानी से कर लिए। अगर तुम लोगों ने वो देखा है ना, क्या नाम बोलते हैं, क्या वो जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।